लग रहा था कि हाथरस के अंदर एक अन्याय हुआ है, उसके बाद न्याय होगा, लेकिन नहीं, अन्याय के बाद और अन्याय और अन्याय और अन्याय हो रहा है। अब यहाँ तक हो गया कि सरकार अपनी छवि को बचाने के लिए हाथरस की पीड़िता जो दम तोड़ चुकी है, हमारे बीच में नहीं है, उसका चरित्र हनन किया जा रहा है। उसका चरित्र हनन जो दम तोड़ चुकी है ही नहीं हमारे बीच में। डाइंग स्टेटमेंट बच्ची ने दिया कि उसके साथ बलात्कार हुआ है। सिर्फ हमारे पास अब उसकी वो आवाज़ और वो वीडियो रिकॉर्डिंग है जिसमें वो कह गई है कि उसके साथ बलात्कार हुआ है। आपने सुना, हमने सुना, परिवार ने उसका डाइंग स्टेटमेंट सुना। अब नार्को टेस्ट किसका करेंगे? बच्ची ने तो दम तोड़ दिया अपना बयान देकर। अब आपका, मेरा, परिवार का नार्को टेस्ट होगा, हम बताएंगे सच है झूठ है। बेटी ने कहा बलात्कार हुआ है। कहा जा रहा है कि फोरेंसिक में बलात्कार नहीं आया। मैं सिर्फ पॉइंट बता रही हूँ जिसपे ये पीड़िता से उसका न्याय का अधिकार छीन रहे हैं। कहा जा रहा है कि फोरेंसिक में बलात्कार नहीं आया। मेडिकल एक्सपर्ट बताते हैं कि कोई भी मेडिकल जांच के परिणाम 96 घंटों के बीच में अगर जांच हो तो आते हैं। अगर समय 96 घंटे से ऊपर हो जाए तो उसके परिणाम आना बेहद मुश्किल होता है। इस केस में भी यही हुआ। बच्ची का जो मेडिकल था वो सैंपल 11 दिन के बाद लिए गए। 11 दिन के बाद मेडिकल रिपोर्ट में ये लिखा है साफ कि मेडिकल जांच में, क्योंकि सैंपल 11 दिन के बाद मिले इसलिए नहीं आएगा, पर इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि बलात्कार नहीं हुआ है। और बेटी का स्टेटमेंट है, पहली बात। दूसरी बात, संदीप, अब उसका चरित्र हनन बेटी का कैसे किया जा रहा है? बेटी ने कहा था 14 तारीख को बलात्कार के बाद कि संदीप ने उसके साथ ये हरकत की है। अब ये संदीप चरित्र हनन देखिए, संदीप उसका भाई भी है। ये कब पता लग रहा है इनको? 14 को, 15, 16, 17, 18, 30 तारीख तक जब बेटी ने दम तोड़ दिया, उसका अंतिम संस्कार 2:30 बजे तक आप फूंक रहे हैं उसे पेट्रोल डालकर, तब तक आपको भी ये नहीं पता था कि पीड़िता ने जो संदीप कहा है वो उसका सगा भाई है। और आपने किसको गिरफ्तार करके जेल भेजा? क्यों? क्योंकि आपको पता था कि पीड़िता कौन से संदीप की बात कर रही है, इसलिए आपने भी उसी संदीप को पकड़ के जेल भेज दिया। और आज किसी तरह बेटी का चरित्र हनन करने के लिए कभी लव एंगल, कभी संदीप जिसने बलात्कार किया वो आरोपी संदीप नहीं जो जेल में, ये आरोपी है, उसका सगा भाई है। आप देखिए, भाई के ऊपर आरोप लगे जा रहे कि बेटी ने जिस पे बलात्कार का संदीप पर आरोप लगा उसका भाई है। कितना नीचे गिरेंगे आप, कितना नीचे गिरेंगे आप? शर्म आनी चाहिए, डूब मरिए। रंजीत श्रीवास्तव, प्यार से थूक दीजिएगा इसके मुंह पे, अगर कहीं मिल जाए तो प्यार से थूकिएगा। हम गांधीवादी हैं लेकिन थूक दीजिएगा। ये क्या कहता है रंजीत श्रीवास्तव? ये सारी लड़कियां, गरीब, दलित की, शोषित, पीड़ित लड़कियां, ये सारी लड़कियां बाजरे, मक्के, गन्ने, अरहर के खेत में ही मरी हुई क्यों पाई जाती हैं? थोड़ी शर्म है आप में? क्या कह रहे हैं आप? निर्भया का भी जिक्र कर दिया और ये कह दिया कि निर्भया में उसके मांग में सिंदूर नहीं था, वो अपने मंगेतर के साथ, बॉयफ्रेंड के साथ थी, इसलिए उसके साथ हुआ। अरे डूब मरिए लानतों से। घर में औलाद बेटियां नहीं हैं आपकी, कैसे सोच भी कैसे सकते एक सगे भाई के बारे में? हाँ, जिसके आप, और उसके बाद कहते हैं कि बेटी का अंतिम संस्कार 30 तारीख को रात को 2:30 बजे इसलिए करना पड़ गया, दंगे, जातीय दंगे भड़कने का सुबह तक डर था 30 सितंबर के बाद 1 अक्टूबर को। लेकिन ये दंगे वाला एंगल, अंतरराष्ट्रीय साजिश का एंगल 30 तारीख को जब आप फूंक रहे थे इस बहाने को लेकर, तब क्यों नहीं बताया? 1 अक्टूबर को क्यों नहीं बताया कि क्यों अंतिम संस्कार 2:30 बजे करना पड़ा? क्यों 2 अक्टूबर तक आपने नहीं बताया कि ये अंतिम संस्कार जातीय दंगे भरने और अंतर्राष्ट्रीय साजिश है? इसलिए ये अब जाकर किसी तरह से भी अपने आप को, अपनी छवि को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए ये एक मनगढ़ंत कहानी, षड्यंत्र रखा जा रहा है। PFI, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, सुनिएगा ध्यान से, ये पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ऊपर इन्होंने, भाजपा की सरकार ने दिल्ली के 2020 के दंगों में, क्योंकि ये सभी लोग, हम भी थे, CAA प्रोटेस्ट में, नागरिकता कानून के प्रोटेस्ट में आंदोलन कर रहे थे देश भर में, PFI ने भी किया,
2020 में दिल्ली में दंगे हुए, इन्हें चिन्हित किया गया कि दिल्ली के अंदर जो दंगे हुए हैं इसमें पीएफआई का हाथ है। ठीक है, आपके पास सबूत होंगे, लेकिन ये सबूत कोर्ट में क्यों नहीं पेश कर पाए? कोर्ट में तो आपने नहीं पेश कर पाए और पीएफआई बाइज्जत बरी कर दिया गया। उसके बाद सीए प्रोटेस्ट में डॉक्टर काफिल खान ने हिस्सा लिया। डॉक्टर काफिल खान को भी देशद्रोह का आरोप लगाकर जेल में डाल दिया इन्होंने। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फटकार लगाई और बाइज्जत डॉक्टर काफिल खान को बरी कर दिया गया। ये क्यों मुंह की खानी पड़ती है? ये आरोप लगाते हैं, सबूत नहीं होते उनके पास। तबलीगी जमात, कोरोना महामारी में इन्होंने तबलीगी जमात के ऊपर कितने गंभीर आरोप लगाए, लेकिन सबूत नहीं दे पाए। मुंबई हाईकोर्ट और मद्रास हाईकोर्ट ने बाइज्जत बरी किया तबलीगी जमात के लोगों को और कहा बली का बकरा बनाए जा रहे हो, सारी एफआईआर रद्द कर दी। यहां पर भी भाजपा संघ की सरकार को मुंह की खानी पड़ी। आज फिर एक बार पीएफआई पर आरोप लग रहा है, सबूत होंगे इनके पास। पर मैं आपको ये कहती हूं कि ये पूरी हाथरस की घटना एक और है जिससे आप इनकार नहीं किया जा सकता कि बलात्कार हुआ। उस बलात्कार से आप जानकर इनकार कर रहे हैं, आपने सबूत तथ्यों को मिटाने की कोशिश की। पूरी भाजपा का ये बेशर्म रंजीत श्रीवास्तव जो कहते हैं ये बेटियां खेतों में ही क्यों बलात्कार के बाद पाई जाती हैं, इनके सांसद राजवीर सिंह दिलेर अलीगढ़ की जेल में क्यों बलात्कार के आरोपियों को मिलने जाते हैं, इनकी विधायक राजस्थान से मीनाक्षी महेश्वरी ये कहती हैं कि हम नार्को इसलिए चाहते हैं क्योंकि हमें मालूम है ये बलात्कार नहीं हुआ, ये मात्र बदनाम करने की साजिश है। डूब मरिए, किसके साथ खड़े हैं? क्यों? पहला मामला है कि जज पीड़िता के घर गया है। इससे पहले शायद कोई मामला हो जहां पर जज को उठकर मजबूर होना पड़े कि वो पीड़िता के घर जाए। ये जज भी अंतर्राष्ट्रीय साजिश के तहत पीड़िता के घर गए, आपका ये कहना है? अंतर्राष्ट्रीय साजिश के तहत जातीय दंगों में क्या आप आरोपियों के परिवार उनके समर्थकों को भेज रहे हैं रैलियां कराने के लिए, परिवार को धमकाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय साजिश के तहत? प्रधानमंत्री मोदी जी मौन है। किसी क्रिकेटर का कहते हैं अंगूठा भी टूटता है तो तुरंत ट्वीट करते हैं। किसी बॉलीवुड को कुछ होता है, वायु सुरक्षा दी एक बेटी को, मैं उसको बेटी ही कहूंगी, एक बेटी को वायु सुरक्षा में चलाया जा रहा है और दूसरी ही बेटी को जो दलित गरीब शोषित है उसे रात के अंधेरे में जलाया जाता है। एक को वायु सुरक्षा में चला रहे हैं और एक को रात के अंधेरे में जला रहे हैं। लगातार अन्याय हो रहा है। प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी हाथरस क्यों गए, बलरामपुर क्यों नहीं गए? क्योंकि सुनने में आ रहा है कि वहां के जो चारों आरोपी पकड़े गए हैं वो मुस्लिम समाज से, इसलिए वहां हम नहीं जा रहे हैं। पीएफआई को भी मेरठ से, पता नहीं मथुरा मेरठ से पकड़ा गया है क्योंकि वो हाथरस जा रहे थे। उन बेवकूफ़ों को भी जिस तरह से हाथरस में एक समाज, आरोपियों से संबंधित जो समाज है, रैलियां कर रहा है, पीड़िता के परिवार को धमका रहा है, तो इसी तरह पीएफआई को भी बलरामपुर जाना चाहिए था क्योंकि इनसे संबंधित लोग तो आरोपी वहां है, वो वहां जाके उनके समर्थन में रैलियां नहीं कर रहे। आप समझ रहे हैं? बलरामपुर में कोई किसी के समर्थन में रैली नहीं कर रहा, कोई ये नहीं कह रहा बलात्कार नहीं हुआ, लेकिन हाथरस में ये कहा जा रहा है कि बलात्कार नहीं हुआ, जीभ नहीं कटी। वो संदीप बलात्कार का जिस पे आरोप है वो नहीं, इसका सगा भाई है। लव एंगल दिया जा रहा है। ये लव एंगल, अगर पुराना लव एंगल था तो उसको 14 तारीख को क्यों नहीं बुलाया, बताया पुलिस ने या फिर गांव वालों ने या फिर जो आज कर रहे हैं। आज अक्टूबर में 6-7 अक्टूबर को ये लव एंगल दे दिया गया, संदीप उसका भाई बता रहे। शर्म करिए ना। हमारी इसीलिए मांग है कि प्रधानमंत्री जी के कहने पर जो एसआईटी बिठाई गई, आज उस एसआईटी को रिपोर्ट देनी थी। उस एसआईटी की रिपोर्ट में पता नहीं क्या समझ नहीं आया, 10 दिन का और समय दे दिया गया। और एसआईटी के मायने क्या है? जब सीबीआई की जांच के आदेश दे दिए गए तो एसआईटी को क्या आप समय बढ़ा रहे हैं? उसका तारीख पे तारीख एसआईटी वही जो योगी सरकार के पूरे अधीन दिशा निर्देश पे काम कर रही है, जैसे डीएम ने किया है। सीबीआई की मांग, जांच के आदेश के बाद नोटिफिकेशन क्यों नहीं हो रहा? क्यों सीबीआई अभी तक 2-3 दिन से ऊपर हो गए हरकत में नहीं आ रही है? ये तो पीआईएल धन्यवाद करते हैं उन लोगों का कि जिन्होंने देखा कि पूरी सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार, पूरी भाजपा मंत्री, सांसद आरोपी बलात्कारियों के समर्थन में खड़े हैं, तो कुछ लोगों ने उस गरीब शोषित दलित परिवार की जिसकी बेटी चली गई है उसके
सम्मान में सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है PIL डाला। PIL की सुनवाई से पहले अभी सुप्रीम कोर्ट ने योगी आदित्यनाथ की सरकार को नोटिस नहीं किया था, उससे पहले इन्होंने हल्फनामा दे दिया। आप समझ रहे हैं, हल्फनामा दे दिया और उसमें कह दिया जी बलात्कार तो हुआ ही नहीं है। मैंने आपको बता दिया 11 दिन के बाद सैंपल लिए हुए, खुद मेडिकल वाले कह रहे 11 दिन के बाद सैंपल में कभी भी साबित नहीं होगा, पर ये कहना कि बलात्कार नहीं हुआ इससे इंकार नहीं कर सकते। हल्फनामा दे दिया, नहीं बता पा रहे कि 2:30 बजे क्यों बेटी का अंतिम संस्कार कर दिया गया आपके द्वारा, DM द्वारा। दिशा निर्देश लखनऊ के योगी आदित्यनाथ से थे। आज बहाना बताया जा रहा है, 30 को बहाना नहीं बताया गया, एक सुबह तक नहीं बताया गया कि क्यों ये सब किया जा रहा है। बताया गया कि अब अंतर्राष्ट्रीय साजिश के तहत दंगे हो सकते थे, हल्फनामा दिया जा रहा है। आप समझ रहे हैं, मैं ये कहती हूं कि आपसे सुरक्षा नहीं की जाती बेटियों की, राज्य की। 2:30 बजे आपने बेटी का शव पेट्रोल डालकर फूंक दिया, 5 बजे सूरज आ जाता है, 6 बजे तक 3-4 घंटे की बात थी। आप पूरे गांव को आपने सील किया, 2 दिन तक पीड़िता तक उसके परिवार को बंदी बनाकर रखा, डराया धमकाया, स्टेटमेंट ली, जबरन हस्ताक्षर कराए, कोई मीडिया, वकील, कोई लोग उस तक नहीं पहुंच पाए। आप समझ रहे हैं, तो आप अगर चाहते तो जिस तरीके से किलेबंदी उस गांव की परिवार की थी, आप 30 तारीख की सुबह 6 बजे भी वही किलेबंदी कर देते, ताकि कम से कम पीड़िता के परिवार की उपस्थिति में सुबह 6 बजे उसका अंतिम संस्कार किया जा सकता था। छावनी तो 2 दिन बनाया, कोई नहीं पहुंचा ना। तो 30 तारीख की जगह 1 अक्टूबर की सुबह 6 बजे अंतिम संस्कार कर देते, परिवार भी रहता, चेहरा भी देख लेता। परिवार जो कह रहा है हमने तो चेहरा नहीं देखा, हमें तो पता ही नहीं है कि बेटी हमारी थी किसी की है। आज जो बलात्कार पे सवाल उठ रहे हैं, अगर सफदरजंग से जब बेटी ने दम तोड़ दिया, उसे हाथरस जल्दबाजी में लाकर पेट्रोल डाल के फूंकने की बजाय साथ में ही ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट एम्स था, दोबारा एक बार अगर उसकी पोस्टमार्टम जांच हो जाती, उसकी मेडिकल हो जाती, तो आपके लिए भी बेहतर था। अगर आप कह रहे बलात्कार नहीं हुआ तो एम्स की शायद मेडिकल में भी आ जाता, लेकिन आपने वो नहीं कराया, क्योंकि आपको पता है बलात्कार तो हुआ है। अब जो आरोपी का समाज है उसके समर्थन में रैलियां कर रहा है और धमका रहा है, जो यहां आएगा वो जिंदा बचकर नहीं जाएगा, उसको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। आप तो सशक्त हैं। आरोपियों के साथ वहां का हाथरस का सांसद खड़ा है, सरकार खड़ी है, ADG बयान दे रहा है बलात्कार तो हो रहा है, आपके साथ तो सब खड़े हैं। और अन्याय होता हुआ दिखते हुए हमारे जैसे लोग अगर शोषित, दलित, पीड़ित परिवार के साथ न्याय के लिए हमें मजबूर किया गया खड़े होने को, और हम खड़े हैं। लेकिन हाथरस में ही ये इतना बड़ा जघन्य अपराध होता है, पूरी देश की मीडिया चला रही है आप और हम लगातार, उसके बावजूद भी हाथरस में ही दोबारा हिम्मत होती है 6 साल की बच्ची को नोचने की, उसी हाथरस में। क्यों एक खौफ और डर उस अपराधी में नहीं था जो हाथरस की इस बेटी के बाद 6 महीने की बच्ची को नोच रहा था? क्योंकि उसे पता है ये सरकार, ये पुलिस, ये प्रशासन, ये DM पीड़िता के नहीं बलात्कारियों के साथ खड़ा होगा। इसलिए उन बलात्कारियों की हिम्मत हो जाती है, वो खौफ, वो डर नहीं आता, रूह नहीं कांपती कि मेरे साथ ये होगा, ये क्या होगा, ये तो कुछ हो ही नहीं रहा ना अपराधियों के साथ। उनके साथ तो पूरी सरकार खड़ी है, बलात्कार नहीं हुआ, जीभ नहीं कटी, वो तो आप कह दीजिए सब अंतर्राष्ट्रीय साजिश है शुरू से अभी तक। CAA प्रोटेस्ट के नाम पर दिल्ली के दंगे करवा दिए, CAA प्रोटेस्ट के नाम पर फिर आप ऐसे लोगों को निशाना बना रहे हैं कि आप बताएं ये CAA के प्रोटेस्ट वाले हैं, ये इस्लामिक फंडिंग ले रहे हैं, आप मुद्दे से भटका रहे हैं। मैं कहती हूँ आप उसकी जांच करिए, सबूत है सूली पर चढ़ा दीजिए, सबूत है तो सूली पर चढ़ा दीजिए, पर हाथरस के मुद्दे से हम आपको भटकने नहीं देंगे।